फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर मोंटेविडिया से, जहां हमें एक घर में ओल्ड कपल नजर आता है और वे बूढ़ा आदमी एक कमरे में टीवी देख रहा होता है और ओल्ड लेडी घर में काम में व्यस्त थी। और जब वो ओल्ड लेडी जैसे ही उसके हस्बैंड के रूम में जाती है तो वो देखते हैं कि उसका हस्बैंड एक चिड़िया को पकड़कर उसे मार रहा है और उसका खून भी पी रहा है। ये देख वो लेडी बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। अब कहानी बढ़ती है आगे, जहाँ हम जीबी नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो अपनी बेटी ताता के साथ उसकी वाइफ आयरिस के घर पर जा रहा होता है। दरअसल जीबी और आयरिस अब अलग रहते हैं क्योंकि कुछ सालों पहले उनका एक निक नाम का बेटा पानी में डूबकर मर चुका था और इसी कारण वह दोनों अलग अलग रहते हैं। क्योंकि जीबी अभी भी निक की मौत का कारण आयरिस को ही मानता है, लेकिन कभी कभी जीबी ताता को लेकर आयरिस के पास आ जाता है क्योंकि उसे काम के सिलसिले में कहीं बार शहर से बाहर जाना पड़ता है। और आज भी वो ताता को आयरिस के पास ही छोड़कर चला जाता है। जीबी के जाने के बाद शाम होने पर आयरिस और ताता दोनों एक एथलेटिक्स क्लब पर पहुंचती हैं क्योंकि आज उनकी नाइट ड्यूटी है। दरअसल आयरिस वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है जो वहां पर सीसीटीवी रूम में रहकर पूरे क्लब पर ध्यान देती है। अब आयरिस ताता को बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाती है जहां वो उसे एक फोन देती है क्योंकि वो अब अपने काम के लिए सीसीटीवी रूम में जाने वाली है। और वो उसे बताती है कि अगर वो यहाँ पर बोर होने लगे या कोई उसे खतरा महसूस हो तो वो उसे कॉल कर ले। इतना कहकर वो वहाँ से सीसीटीवी रूम में चली जाती है। कुछ ही देर बाद ताता उसे कॉल लगाती है और वो उसे याद दिलाती है कि आज निक का बर्थडे है। आयरिस को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो इस बात से बहुत खुश है कि उसके साथ ताता है। और उसी दौरान उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि एक आदमी किसी को बुरी तरह से मार रहा है। और अब वो पुलिस को कॉल लगाकर सारी बातें बता देती हैं और वो वहाँ बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को भी देख पाती हैं जो उसे बताता है कि उसने भी पुलिस को कॉल कर दिया है और वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी। अब आयरिस को ताता की फिक्र होने लगती है और वो उसके पास भागती है, लेकिन ताता उसे बास्केटबॉल कोर्ट में नजर नहीं आती है और उसे वहाँ वो ही आदमी नजर आता है जो बाहर किसी को मार रहा था। आयरिस उस आदमी को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन जब आदमी उसके करीब आता है तो आयरिस उसे देखकर समझ जाती है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि वो एक इन्फेक्टेड आदमी है और वो एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका था। वह आदमी आयरिस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पास रखी स्केटबोर्ड की मदद से वह उस आदमी को वहीं मार के गिरा देती है। लेकिन वह आदमी एक बार फिर से खड़ा होता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन आयरिस उसे बचकर एक दूसरे रूम में आकर छिप जाती है। अब आयरिस उसी रूम के एक होल से बाहर देखती है जहाँ उसे वहीं सिक्योरिटी गार्ड मरा हुआ नजर आता है जो कुछ ही समय पहले जिंदा था, जिसे बाहर मौजूद कुछ ज़ॉम्बीज ने मार दिया है। और उसे बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी नजर आते हैं जो वहीं घूम रहे होते हैं। ये सब देखकर आयरिस को ताता की फिक्र होने लगती है क्योंकि ताता ही उसकी जीने की एक आखिरी वजह थी। अब वो ताता को ढूंढने के लिए उस सिक्योरिटी रूम में जाती है जहाँ पर वो सीसीटीवी में ताता को ढूंढने लगती है और उसे एक रूम में ताता मिल भी जाती है। और उस रूम में एक टेलीफोन भी होता है जिस पर आयरिस कॉल लगाकर ताता को बताती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि उसकी माँ उसे बचा लेगी और वो घबराए नहीं। वह ताता को बाहर हो रही सारी घटनाओं के बारे में भी बताती है और वो उसे उस रूम को अच्छे से लॉक करने को भी कहती है और वो जल्दी उसके पास आ जाएगी ऐसा उसे बताती है। जब आयरिस ताता से बात कर रही होती है तभी उस सिक्योरिटी रूम के पास भी कोई आ जाता है। अब आयरिस वहीं टेबल के नीचे छिप जाती है और वो देखते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने थोड़ी देर पहले ही आयरिस पर अटैक किया था। वो देखती है कि वह आदमी उसे उस कमरे में ढूंढ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वह आदमी उस बिल्ली को मारकर खाने लगता है। ये सब देखकर आयरिस बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ताता उस कमरे को लॉक कर देती है और थोड़ी ही देर बाद बाहर से कोई उस कमरे को पीटने लगता है और उस कमरे के अंदर आने की कोशिश भी करता है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ताता के पास भी कोई ज़ॉम्बी आ चुका है और इसी बीच कोई ताता को खींचकर वहां से ले जाता है। वहीं एक और हम आयरिस को देखते हैं जो अब उस रूम से निकलकर दूसरे रूम में आ चुकी है। अब वे अपने मोबाइल में सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है जहाँ पर वो एक औरत को ताता के रूम के बाहर देखती हैं और वह औरत एक ज़ॉम्बी है। इस बात से आयरिस को ताता की और ज्यादा फिक्र होने लगती है और आयरिस को उन फुटेज से पता चलता है कि सारे शहर में एक तरह का वायरस फैल चुका है जिस कारण लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और वे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार कर खा रहे हैं। इसी बीच आयरिस इस बात को भी नोटिस करती है कि वह ज़ॉम्बीज किसी व्यक्ति को मारने के बाद 32 सेकंड्स का पोज भी ले रहे हैं और 32 सेकंड्स होने के बाद एक बार फिर से लोगों पर अटैक करते हैं। और इस बात से हम समझ पाते हैं कि इस मूवी का नाम वायरस 32 क्यों है। अब आयरिस ताता के रूम की तरफ बड़ी चालाकी से सारी ज़ॉम्बीज से बचकर ताता को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी दूरी आगे जाने पर उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वह ऑलमोस्ट आयरिस को बाइट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उस ज़ॉम्बी से आयरिस की जान बचाता है। अब वह आदमी और आयरिस दोनों वहाँ से उस ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगते हैं और भागते भागते वे उस क्लब के स्विमिंग पूल की तरफ आ जाते हैं और वे ज़ॉम्बी भी उन्हीं के पीछे आ जाता है। लेकिन इसी दौरान वह आदमी आयरिस को स्विमिंग पूल में फेंक देता है और खुद भी उसमें कूद जाता है और हम देख पाते हैं कि वो ज़ॉम्बी भी उस पानी में उन दोनों के पीछे कूद गए हैं।
जिस कारण उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। इसके बाद वह आदमी अपना नाम लुइस बताता है और वह आयरिस को बताता है कि वह अपने घर से एम्बुलेंस में अपनी बीवी को लेकर निकला था क्योंकि उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक कर दिया और उन्हें इस कारण इस क्लब में आना पड़ा। और लुइस आयरिस की हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि वो उसकी बीवी की डिलीवरी कराए क्योंकि वह बहुत तकलीफ में है। अब आयरिस भी उसकी बात को मान लेती है और उसकी बीवी के पास जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि लुइस की वाइफ भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। और आयरिस ये सब देखकर लुइस को उसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ इन्फेक्टेड है और इसी कारण उनका होने वाला बच्चा भी इन्फेक्टेड ही होगा। लेकिन लुइस उसे एक बार फिर से मनाने की कोशिश करता है, फिर भी आयरिस उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद लुइस उसे कहता है कि अगर ताता इन्फेक्टेड हो जाती है तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगी। अब आयरिस नोटिस करती है कि लुइस ताता को आखिर कैसे जानता है। तभी लुइस उसे बताता है कि ताता उसी के पास है जिसे उसने एक रूम में सुरक्षित छिपा रखा है जिससे कि वो ज़ॉम्बीज से बची रहे। और अब लुइस आयरिस को ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है कि जब तक वो उसकी बीवी की डिलीवरी नहीं करा देती वो उसे ताता के बारे में नहीं बताएगा। अब ना चाहते हुए भी आयरिस को उसकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि लुइस के कब्जे में उसकी बेटी ताता भी होती है और वे किसी भी कीमत पर ताता को नहीं खोना चाहती हैं और वो उसकी बात को मान लेती हैं। और लुइस और आयरिस उसकी वाइफ मिमी को लेकर दूसरे रूम में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में आयरिस को जीबी नजर आता है जो वहीं पर घायल पड़ा हुआ था जिसे ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्टेड कर दिया था। ये सब देखकर आयरिस और ज्यादा दुखी हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही जीबी भी मर जाता है। अब आयरिस टूटने लगती है लेकिन वह अपनी ही बेटी ताता के बारे में सोचती हैं और जीबी के पास से गाड़ियों की चाबी लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ती हैं और कुछ ही देर में उस क्लब में बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। इस दौरान लुइस स्मोक ग्रेनेड यूज करता है जिससे कि ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन इस दौरान एक ज़ॉम्बी मिमी के पास आता है जिससे मिमी जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी उस ज़ॉम्बी से ज़ॉम्बी लैंग्वेज में बातें करने लगती हैं और उस ज़ॉम्बीज को उसके पेट को काटकर बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहती हैं। लेकिन इस दौरान लुइस उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। अब आयरिस और लुइस मिमी को लेकर दूसरे रूम में चली जाती हैं जहां वो मिमी की डिलीवरी सक्सेसफुली करा देते हैं। लेकिन इसी बीच मिमी पैदा हुए उस बच्चे को लेकर दूसरे रूम में भाग जाती हैं जहां वो उसे खाने ही वाली होती हैं। लेकिन लुइस किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी मिमी को खत्म कर देता है। हालांकि उसे इस बात से बहुत दुख होता है। अब आयरिस लुइस से अपनी बेटी ताता के बारे में पूछती है। लुइस उसे बताता है कि ताता बेसमेंट के रूम में है। अब किसी तरह आयरिस उस बेसमेंट के रूम में पहुंच जाती है जहां उस रूम में उसे एक लड़की की लाश भी नजर आती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ताता ही है। और अब वे मेंटली डिस्टर्ब होने लगती हैं क्योंकि अब उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। अब वे अपने आप को खत्म करने का सोचती हैं और अपने आप को एक गन से शूट करने लगती हैं। लेकिन तभी उसे एक चूहा नजर आता है। वह चूहे के पीछे पीछे एक रूम में जाती है जहाँ उससे ताता मिल जाती है। उसे देखकर आयरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इसी बीच हम उस आदमी को देख पाते हैं जिसने स्टार्टिंग में आयरिस पर अटैक किया था और वह आदमी सीसीटीवी रूम में ही है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। अब आयरिस ताता को लेकर उस रूम से बाहर आती है जहाँ उसे हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वे ज़ॉम्बीज तो पॉज सिचुएशन में है और वे समझ जाते हैं कि उन्होंने किसी न किसी को खत्म किया है, जिसके बाद उन्होंने पॉज ले लिया है जो कि 32 सेकंड्स तक रहेगा। अब आयरिस अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच स्टार्ट करके उन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में से जाने लगती हैं। लेकिन कुछ ही देर में वे ज़ॉम्बीज एक बार फिर से रिज्यूम हो जाते हैं और वे आयरिस और ताता पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन किसी तरह आयरिस ताता को बचाकर वहां से बाहर भाग जाती हैं और बाहर जीबी की कार में आकर बैठ जाती हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उसी कार के पास आ जाते हैं। लेकिन किसी तरह आयरिस उस कार को आगे ले जाती हैं और बड़ी चालाकी से ताता को लेकर एक मैन होल में चली जाती हैं और वो सारी ज़ॉम्बीज उस चलती हुई कार को रोक लेते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि कार में तो कोई भी नहीं है। इसके बाद हमें बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरा को दिखाया जाता है क्योंकि वो आदमी आयरिस और ताता की हर एक मूवमेंट को देख रहा होता है। और इसी बीच हम उस ज़ॉम्बी को देख पाते हैं जिसने लुइस और आयरिस को स्विमिंग पूल में कूदने के लिए मजबूर किया था जो कि मारा जा चुका था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से जिंदा हो गया है। अब आयरिस और ताता को उस मैन होल के अंदर लुइस मिलता है जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके पास उसका बच्चा भी होता है। लुइस आयरिस को बताता है कि सी साइड पर उसकी एक बोट खड़ी है जिसकी मदद से वो इस शहर से आसानी से भाग सकती हैं। लेकिन तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जो सीसीटीवी से आयरिस की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। अब वो आदमी आयरिस पर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर जोर से फेंक देता है जिस कारण आयरिस बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और उस आदमी को ऐसा लगता है कि शायद आयरिस मारी जा चुकी है और इसी कारण वो 32 सेकंड्स का पॉज ले लेता है। इस बीच ताता उस आदमी को एक स्टेपल की मदद से मार देती है जिससे वो ज़ॉम्बीज मारा जाता है और अब आयरिस को भी होश आ जाता है और वो लुइस के बच्चे को लेकर अपने साथ लेकर उस क्लब से बाहर आ जाती हैं।
जहां हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज ने सारे शहर को तहस नहस कर दिया है, जिस कारण सी साइड पर रखी हुई बोट्स भी जल रही हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।